अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों, अगर हम देखेंगे कोल, तो कोल इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन एज ब्लैक इन कलर, इज़ एन हार्ड एज स्टोन ब्लैक इन कलर। तो बच्चों, ये आप देख लीजिए, ये कोल का डायग्राम दिया हुआ है। ये बिल्कुल एक पत्थर होती है जिसको हम कोल बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसकी यूजेस क्या है। कोल इज़ फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन एंड यूज इट एज फ्यूल इन इंडस्ट्री। तो बच्चों, ये जो कोल है ये एक फ्यूल है, कुकिंग के काम आता है, रेलवे इंजन के काम आता है। तो और कारखाने जो होते हैं उनमें एज फ्यूल हम यूज़ करते हैं। बच्चों, अगर हम इस कोल की स्टोरी पढ़ेंगे तो 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ है डेंस फॉरेस्ट। तो अगर हम 300 मिलियन ईयर्स बैक जाएंगे तो हम देखते हैं एज पर हिस्ट्री कि जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे दुनिया में, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग गॉट ब्यूरिड अंडर हाई प्रेशर एंड टर्न डेड प्लांट्स कन्वर्टेड टू कोल। तो इस कारण जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर आए दुनिया भर में, वो चाहे फ्लड के हो चाहे अर्थक्वेक के हो, तो उस कारण जितने भी फॉरेस्ट है या जितने भी एनिमल्स है वो ब्यूरिड हो गए, ज़मीन के नीचे दब गए। जितने भी प्लांट्स थे, तो उसमें जब चेंज आई तो ये कोल में तब्दील हो गए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो बच्चों, इसी प्रोसेस को, जिस तरह ये पुराने ज़माने में फॉरेस्ट्स थे, बहुत घने जंगल थे, वो बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेट के वजह से दब गए ज़मीन के नीचे, तो उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। तो कोल को हम, कोल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, तो हम उसको इसीलिए फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। कोल इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। तो कोल जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, इसको हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे बात पेट्रोलियम की करें, तो बच्चों ये जो पेट्रोलियम है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स की हम देखेंगे, बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल्स है वो डीजल पे चलते हैं, तो बहुत सारे छोटे जो ऑटोमोबाइल्स है वो पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल वाज फॉर्मड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। They died and got converted sand and clay in high pressure and temperature, and thus converts into this petrol। तो बच्चों, जिस तरह प्लांट्स दब गए ज़मीन के नीचे, इस तरह समुद्र में जितने भी एनिमल्स हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से दब जाते हैं, तो उसमें वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। तो बच्चों, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो नेचुरल गैस, अगर हम देखेंगे, नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, इजी टू ट्रांसपोर्ट। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेसर इन गैस सीएनजी यूज फॉर मोटर व्हीकल्स, लेस पोल्यूटेड क्लियर फ्यूल। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, ये एक फॉसिल फ्यूल है, तो एक बिल्कुल साफ गैस है। ये हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ लेस पोल्यूटेंट होता है, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन का खतरा नहीं रहता है। सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, तो इस पेट्रोलियम से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे वी मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट्स, फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, जितने भी चीज़ें हैं ये इसी पेट्रोल से बनते हैं। पेट्रोल इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को बच्चों हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो यूजेस की कहेंगे, तो पेट्रोलियम गैस इज़ लिक्विड फ्रॉम लाइट फील्ड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस है, ये जो होता है ये लिक्विड शेप में होता है। तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं। पेट्रोल हम
मोटर फ्यूल इसको बोलते हैं। तो कैरोसिन की अगर बात करें, फ्यूल फॉर स्टोव लैंप्स एक्स्ट्रा में यूज़ करते हैं। अगर हम डीजल की बात करें, फ्यूल एज हैवी मोटर व्हीकल, जितने भी गाड़ी होती हैं इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की अगर हम बात करें तो लुब्रिकेशन भी यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑइंटमेंट और कैंडल्स वासन में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये थी आज की कोल एंड पेट्रोलियम लेसन। कंटिन्यू हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही।